एक आसान सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप सभी फैंस बैठे हो तो आपको सुना होगा मल्टीप्लाई क्या होता है। आपने मल्टीप्लाई का नाम सुना होगा, शायद सबने सुना होगा। मल्टीप्लाई कर होता क्या है, मल्टीप्लाई के बारे में सब जानते होंगे। हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये चीज, पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई होता क्या है। आपने भी शायद पढ़ा होगा मल्टीप्लाई कर होता क्या है। स्कूल कॉलेज सब जगह एक चीज पढ़ाई गई, मल्टीप्लाई, गुणा करना, भाग करना, बाकी करना। लेकिन आपको मल्टीप्लाई का असली फॉर्मूला याद नहीं है। आखिर मल्टीप्लाई आप मुझे बता सकते हो कि मल्टीप्लाई होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछा कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि मल्टीप्लाई का मतलब होता क्या है। आपको आसान सा सवाल होगा, सर मल्टीप्लाई हम गुणा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चीज कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, कहीं नहीं देखी होगी आखिर मल्टीप्लाई का अर्थ आखिर होता क्या है। मल्टीप्लाई ओनली फॉर आपके गुणा भाग करने के लिए बनाया गया। मल्टीप्लाई का लोग, इस मल्टीप्लाई की ताकत इतनी खतरनाक है, आप ताकत के बारे में जानते भी नहीं हो, आपको अंदाजा भी नहीं है आखिर मल्टीप्लाई होता है क्या। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि हाँ मल्टीप्लाई इस चीज़ के जरिए होता है, मल्टीप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ये होता है। लेकिन मल्टीप्लाई में लोगों को पता भी नहीं है आप लोगों को मल्टीप्लाई के होता क्या है। आज हम इसी वीडियो पर बात करने वाले हैं। भाई तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ वीडियो पे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई होता क्या है। ओके गाइस, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो पे, चलते हैं। ओके, थैंक यू सभी दोस्तों को, बहुत बहुत वेलकम आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइम निकाल के। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे पता होगा कि आप इस वीडियो पूरा एंड तक बने रहोगे, क्योंकि आपको इसका अर्थ समझना है। क्योंकि एक मल्टीप्लाई क्या होता है। अगर आप, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, अगर एक बात पूछूँ आपसे कि आपके पास एक दिन में कितना टाइम होता है, नॉर्मल से आपके पास कितना टाइम होता है एक दिन में। एक इंसान के पास एक दिन में कितना टाइम मिलता है, नॉर्मल सी बात है, 24 घंटे। आपका कुछ नहीं होगा, 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे में आप कितने घंटे काम करना पसंद करोगे। अगर आपको अगर काम करना भी पड़े, कितना पैसा कमाने के लिए अगर आपको फोर्स किया जाए कि हाँ वो इतना घंटे काम करना है, तो आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो। भाई मैं तो अगर मेरी बताऊँ तो मैं लास्ट अगर कोशिश भी कर लूँ तो मैं अपने लास्ट 16 घंटे काम कर सकता हूँ। बल्कि 24 घंटे में 24 घंटे काम करना नामुमकिन है, 16 घंटे में काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू पता नहीं है। अपने लिए चाहे 24 घंटे, लेकिन वही अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन उन्हीं 24 घंटों को 1000 घंटों में डिवाइड कर देता है, 1000 घंटों में बदल देता है। कैसे? अफसोस है। हम किसी भी अमीर आदमी को देखते हैं तो हमारी सोच क्या होती है, हम लोगों की सोच यही होती है कि यार इसके पास हो सकता है खानदानी पैसा हो, इसके पिताजी अमीर हो, उस पैसे की दौलत की वजह से आज ऐसा आराम कर रहा है, इसका गाड़ी है, बंगला, सब कुछ इसके पिता के पैसे से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बिजनेसमैन अपने बाप के पैसों से ऐसा कर रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, आपको बताओ भाई, हर कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है। हाँ, कोई बिजनेस होता है जिनके प्रॉपर्टी पहले से होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर एक बिजनेसमैन के पास उनके खानदानी प्रॉपर्टी हो। भाई अपने पास है, इनके पास सपना होती है। लेकिन लॉजिक बात है, अब एक छोटा सा लॉजिक है। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो पूरी गणित समझ में आ जाएगी। लॉजिक है क्या? टाइम को मल्टीप्लाई करना। बड़े बिजनेसमैन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम को मल्टीप्लाई करना। टाइम एंड मनी दोनों को मल्टीप्लाई पर विश्वास रखते हैं। उनका एक लॉजिक होता है, जब हम कहीं 12 घंटे 16 घंटे काम करके कहीं वहीं पत्थर फोड़ रहे होते हैं, वहीं वो बैठ के कहीं बिजनेस मैन कहीं पार्टी शार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जब उन्हें देखते हैं तो हमें जलन सी फील होती है कि यार इनके बाप के पैसों पे ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसी कमाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, फंडा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सोच है कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लॉजिक होता है, लॉजिक हम समझ ही नहीं पाते। हमें क्या समझना है, हमें तो लॉजिक, उसको लॉजिक के बारे में पता भी नहीं कि आखिर लॉजिक है क्या। लेकिन वही क्या करते हैं, अगर मैं आपके किसी बिजनेसमैन के बारे में आपको बताऊं कि अगर बिजनेसमैन होता क्या है, तो उसको मैं आपको एक कहानी के जरिए बता सकता हूँ। कहानी आपने सुनी भी होगी, कि नहीं सुनी तो कहानी सुन सकते हो आप। इसके जरिए मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बार क्या था, मछुआरा होता है। वो मछुआरा क्या है, मतलब डेली मछली निकालता, 4 या 5 मछली निकालता और उन मछलियों को घर पे बनाता, 1-2 मछली बेच देता, बाकी 2-4 मछली अपने घर के बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए खाना बना लेता था। लेकिन रोज उसका रोल नहीं था, 2 मछली निकाला, 2 मछली बेच देता। लेकिन उसका सामने, जस्ट उसके सामने मकान था, बिल्डिंग थी, मतलब बहुत शानदार भी। वो बड़ा बिजनेसमैन था, तो मतलब उसने उसको देख के जलता था कि भगवान मैंने कौन सा बुरा किया है, इसके पास इतना पैसा, इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी मेहनत तो मैं भी करता हूँ, ये भी दिन भर काम करता है, दिन भर मैं भी काम करता हूँ, लेकिन हम दोनों में फर्क क्या है, क्या लॉजिक है हम दोनों के अंदर, जिस वजह से इनके पास इतना पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है।
तो भगवान क्या है, उनके फोन पे उनको दया आ जाती है, भगवान को उनको गॉड ने उसके ऊपर, और गॉड क्या करता है, उस बंदे को पूरा लॉस कर देता है, उसका पूरा उससे गरीब बना देता है, मतलब दोनों को लेवल बराबर लेवल पे लेके आ जाता है, एक लेवल बना देता है दोनों की, सेम लेवल पे दोनों आ जाते हैं। अब ये होने के बाद में वो दोनों करते हैं, तो जो मछुआरा होता है वो बोलता है भाई तेरे पास काम नहीं है, क्योंकि उसको खुशी हो चुकी थी कि वो दोनों बराबर थे, उसका सब कुछ नष्ट वष्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं था उसके पास में। लेकिन बिजनेसमैन का माइंड में उसकी, तो आपको पता माइंड मल्टीप्लाई क्या होता है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या है, दोनों बराबर होने के बाद वो बोलता है कि हम एक काम करते हैं, हम मछली पकड़ने में साथ चलो, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं, डेली की 10-10 मच्छी पकड़ते हैं। एक दिन में एक आदमी 10 मच्छी निकाल सकता था। लास्ट उनका जो एवरेज बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कितनी भी आ सकती है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं, एवरेज लेके तो आपको सब मल्टीप्लाई कर समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद उसको दिन की वो क्या करता था, 10 मछली पकड़ता था एक दिन में, दोनों को 10-10 मछली मिलती थी। तो जो बिजनेसमैन था वो क्या करता था, 10 में से 8 मछलियों को बेच देता था, 2 मछली ही अपने घर पे खाने के लिए बनाता था। बल्कि 2 मछली में उसके घर के वालों का पेट नहीं भरता था, वो भूखे रहते थे। 2 मछली खाने से उनका घर का पूरा खर्चा नहीं चल पा रहा था, वो भूखे रहते थे। लेकिन वो क्या करता था, 8 मछली को हमें डेली मार्केट में बेच देता था और 2 मछली अपने खाने के लिए बनाता था। लेकिन वही दूसरा दोस्त जो गरीब था, जिसकी सोच, वो क्या करता था, 5-7 मछली घर पे खाने को बनाता था, 4 मछली मार्केट में बेच देता था, जिससे उनका घर का खर्चा पानी चल जाता था, दूसरे दिन वो का वही बराबर ले। अब जैसे उन दोनों के बीच में चलता रहा, वो दोनों एक अटेम्प्ट करते, दूसरे दिन उनको जैसे निकाला, फिर उनको 10 मछली आई, फिर उसने क्या किया, उसने 8 मछली बेच दी और 2 मछली घर पे ले गया। वही दूसरे बंदे ने 2 मछली बेच दी, 3 मछली बेच दी, 7 मछली घर पे ले गया। फर्क कोई चल गया था उन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे 10-15 दिन होते, तो जो बिजनेसमैन था उसने क्या किया, एक बंदे को अपने साथ रख लिया। उसने बोला तो पूरे दिन मछली निकलाएगा तो मैं तेरे को 2 मछली दूंगा, मैं तेरे को 2 मछली दूंगा। ये जो डंडी है मेरे पास मछली पकड़ने की, इसे तू मछली पकड़ेगा मेरे साथ में, मैं तेरे को 2 मछली डेली की दूंगा। उसको ये बात समझ में बैठ गई, उसके साथ हो गया, वो दोनों मछली निकालेगा। अब दोनों को मिला के उन्हें कितने दिन में 20 मछली आने लगी, दोनों के 20 मछली। तो उन्होंने क्या किया, 2 मछली उसने उसके लिए दे दी और फिर 18 मछली बची। तो उसने क्या किया, 4 मछली अपने घर पे ले गया खाने के लिए, बाकी उसने 14 मछली मार्केट में बेच दी। बल्कि वही बंदा, उसने 10 मछली निकाली, 3 मछली मार्केट में बेच दी और 7 मछली घर पे खाने को ले गया। लेकिन फर्क चलते चलते उनके 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि वो बिजनेसमैन था जिसके पास कम से कम 25-30 बंदे काम कर रहे थे वही मछली पकड़ने का। उसने बोट खरीद ली, उसने नाव खरीद ली, उसने अपने आदमी को साथ रखे ग्रुप में मछलियाँ पकड़ने लगा और मार्केट में बहुत से सेल करने लगा, बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि उसमें 25-30 आदमी काम कर रहे थे। बल्कि वो अकेला बंदा बैठ के वो अकेला अपनी मच्छी पकड़ता, वही करता था। साल भर होने के बाद में वापस वो बंदा उसी जगह पहुंच गया जहां से वो टूटा था। उसके पास वही गाड़ी, वही बंगला, वही पैसा वापस बन चुका था। उस गरीब को फिर टेंशन हो गई, पड़ोसी को, भाई साहब यार इतना पैसा आए कहां से इसके पास में। तो प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम उसके माइंड की थी। उसे भूखा रहना पसंद नहीं था, काम तो कर रहा था लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना नहीं आता था। अब लाइफ में अगर मल्टीप्लाई करो, टाइम को मल्टीप्लाई करो, मनी को मल्टीप्लाई करो। उसने टाइम को मल्टीप्लाई किया, जहां वो अकेला दिन में, आपको एक कहानी को समझ में आ गया हो बताना चाहता हूँ, वो दिन में अकेला 10 घंटे काम करके 10 मछली पकड़ता था। लेकिन उसने जब 30 बंदों को हैंडल किया, 300 मछली डेली की पकड़ रहा था। 300 मछली में अगर वो 10 मछली में घर पे बनाता, तब भी 290 मछली वो मार्केट में डेली सेल कर रहा था। और उसने बंदों की साथ रखा, 2-2, 3-3 मछली देकर उनको रख रहा था वो। ये वॉज मल्टीप्लाई। उसका क्या बिगड़ा, मछली निकालने वाले वो थे, मेहनत वो कर रहे थे, सिर्फ उसने क्या किया, उनको रास्ता दिखाया और मल्टीप्लाई एक्सेस में जोड़ दिया। तो एक बिजनेसमैन का हमेशा ही होता है, हम जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करते हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे कभी भी नहीं करते। थोड़ा सोच को, बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर बिजनेस में होता है, वो अपने पैसे को कभी भी एक जगह पर पूरा पैसा लगाता, कभी भी उसको मल्टीप्लाई करता है, वो अलग अलग कंपनी में उसके शेयर कर देता है, अलग अलग कंपनी में पैसा लगाता है। क्योंकि अब वो काम नहीं कर रहा, उसके लिए कंपनियां काम कर रही है, अलग अलग कंपनी से वो काम कर रहा है। तो क्या आपको पता नहीं डूब जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई, उसका पैसा 2 गुना बढ़ जाएगा।
उस तरह का बंदा, एक बंदा अगर आज दिन में 16 घंटे काम करता है, अगर वो एक गरीब आदमी वो 16 घंटे काम करे, घर पे हाथ थक आएगा, दूसरे दिन वापस वही टेंशन। लेकिन एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम वो नहीं होती, बिजनेसमैन का मेन फोर्स वो होता है कि वो डेली काम करेगा, डेली उसकी प्रॉब्लम वही होने वाली है, क्योंकि उसके आज बंदे काम कर रहे हैं तो बंदे काम कर, उसको टेंशन नहीं है काम करने की। उसने उसी 16 घंटों को 1000 घंटों में कन्वर्ट कर दिया, इतने बंदों को रख लिया, एक दिन में 1000 घंटे काम कर रहा है। पर एक आदमी एक दिन में 16 घंटे काम कर रहा है, मेहनत करके बता रहा हूँ, अगर फुल टाइम काम कर लेता हूँ। वरना ऐसे देखा जाए तो लास्ट 10 या 12 घंटे से ज़्यादा काम आदमी कर नहीं पाता, 12 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि टेंशन में है, कोई मजबूरी है, ज़्यादा कर्ज है, तो वह 16 घंटे काम करने लग जाएगा, पर उससे भी इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप 16 घंटे काम कर रहे हो, उसी जगह आपका दोस्त है, उसके नीचे 1000 घंटे काम डेली का हो रहा है, वही काम। अब आप अगर 16 घंटे करके 1000 रुपये डेली के कमा रहे हो, तो वो 1000 घंटे कर रहा है। अगर उसके बाद 30 आदमी काम कर रहे हैं तो 30,000 रुपये डेली के कमा रहा है। आपके एक मंथ की सैलरी वो एक दिन में कमा रहा है। ये तो मल्टीप्लाई का जादू। ये मल्टीप्लाई आपको समझना चाहिए, मल्टीप्लाई को हम समझने की कोशिश करें, जितना हम इसको समझेंगे आसानी से हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो हम क्या, हमारी सोच को थोड़ा चेंज करो। ये गुणा भाग के माइनस के जो लफड़ा चल रहा है ना माइंड में, इसको थोड़ा दूर कर दो, इस चीज को माइंड से निकाल दो। गुणा भाग लाइफ में था, हमें स्कूल कॉलेज में सब एक चीज सिखाई गई है, बस गुणा भाग जोड़ बाकी करो, लेकिन कभी भी ये नहीं सिखाया कि मल्टीप्लाई क्या होता है। मल्टीप्लाई आखिर लाइफ जिंदगी में भी क्या मल्टीप्लाई होता है क्या? अरे तो थोड़ा रिलैक्स समझने की कोशिश करो इस चीज को, कि आपको समझ में आ जाएगी कि मल्टीप्लाई का जादू बहुत तगड़ा होता है। समझ गए? तो अपने साथ अपने काम को बढ़ाने के लिए जितने मेहनत दिन में पूरे दिन मेहनत करें, उस मेहनत को हम 2 गुना 3 गुना बांट सकते हैं। अगर आप दिन में 1000 रुपये कमा रहे हो, अपने साथ किसी पार्टनर को रख रहे हो, आप उसको बोलोगे मैं तेरे को 500 रुपये डेली के दूंगा, नॉर्मली रुको, इतना ऊपर मत जाओ, अभी तक डाउन आ जाओ, 500 रुपये डेली के देने की बात कर रहे हो आप, बंदा आपके साथ तैयार हो जाएगा। काम आपका है, आपसे 500 रुपये डेली के दे रहे हो, काम कितने का कर रहा है वो? 1000 रुपये का। अब आपके डेली कितने कमा रहे हो? 1500 रुपये। हुआ ना जादू? लॉजिक लगा ना? 500 रुपये आपको पॉकेट के मिल रहे हैं, मेहनत कोई और कर रहा है। दूसरे दिन आपने क्या किया? उसी के 2 बंदों को हैंडल कर लिया, 2 बंदे ले लिया आपने, दोनों बंदों को आपने बोला मैं चलो 500 रुपये दूंगा, मेरे साथ काम करो। अब आप 4 बंदे काम कर रहे हो, एक आप 3 बंदे आपने नए हैंडल किए, 4 बंदे में काम कर रहे हो। कितने घंटे कर रहे हो? अगर 12-12 घंटे में हम कन्वर्ट करते हैं, 48 घंटे हो गए आपके, 48 घंटे आप काम कर रहे हो, पैसा कितना आ रहा है? 4000 रुपये डेली का। ऐसा समझ? 1500 आपने फ्री उनको दे दिए, आप कितने कमा रहे हो? 2500 रुपये डेली के, 2500 रुपये डेली के। है ना लॉजिक? लॉजिक बड़ा है, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। अगर आपको किसी तरह की फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि सर कैसे क्या करना है। लेकिन इस मल्टीप्लाई की ताकत को अपनी लाइफ में अगर आप लेकर आते हो तो आपकी लाइफ कहीं गुना सेटल हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना, किसी दूसरे के नीचे काम करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि लोग हमारे नीचे काम करें। हमें हर लोग नौकर बनाने के सोचते, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि मालिक कैसे बना जाता है। तो वो ट्रिप बताएंगे हम आपको कि आपको मालिक कैसे बनना है। एक एक स्टेप से हम बात करते हुए चलेंगे तो आपको आगे से आगे एक फॉर्मूला मिलता रहेगा और आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे। तो जब तक हमारी वीडियो बनेगी, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब प्रेस कर ले, बेल घंटी बजाना ना भूले, और ये बटन नहीं चाहिए दबा दो यार, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत कम मिलने वाले हैं। लॉजिकली बात करते हैं और लॉजिकली आपको समझा देंगे। ओके गाइस।